अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के रिलेटेड बात करेंगे कि आपकी काउंसलिंग जो है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है एंड काउंसलिंग में इतना डिले क्यों कर रही है जेके बोपी एंड सिलेक्शन लिस्ट कब तक आ सकता है। फिर एज यू नो के रिजल्ट जो है उन्होंने बहुत ही जल्द डाल दिया था अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया था, बट जो है लास्ट ईयर भी इन्होंने जो है काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लिया था। तो इस बार भी स्टूडेंट्स के साथ ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ प्रोसीजर रह सकता है, कब तक जो है नोटिफिकेशन आ सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले बात आती है काउंसलिंग की। देखिए, काउंसलिंग जो है आपकी ऑनलाइन ही रह जाएगी, डेफिनेटली ऑनलाइन ही हो जाएगी। इसमें जो है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करानी है। जैसे कि सुकास्ट कश्मीर जो है हमारा 6 जुलाई तक करा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले, उसके बाद जो है वो काउंसलिंग का स्केड्यूल निकालेंगे। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें आपको डायरेक्टली जो है काउंसलिंग का स्केड्यूल आ जाएगा। उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर देना है, ऑनलाइन ही, ऑफलाइन इसमें नहीं हो जाएगा। सेकंड राउंड ऑफलाइन हो जाएगा। तो ये जान लिया आपने ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग के बारे में। अब बात करते हैं कि डिले क्यों कर रही है जेके बोपी। देखिए, इस दिनों के उन्होंने रिज़ल्ट जो है बहुत ही जल्दी डाल दिया। 13 जून को जो है उन्होंने रिज़ल्ट ऑफिशियली अपनी वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया था। हर एक स्टूडेंट ने अपने मार्क्स वगैरह उसी दिन चेक कर लिए। उसके बाद जो है हर एक स्टूडेंट या हर एक ने जो है वो यही एक्सपेक्ट करा था कि 20 तक जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगी या 1 जुलाई तक भी आ जाएगी अगर ज़्यादा ही डिले करा तो। बट आज 2 जुलाई है, फिर अब तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई। एज यू नो कि बीटेक की काउंसलिंग उन्होंने स्टार्ट करी थी, तो वो भी आज एंड हो रही है। तो ये भी एक रीज़न था कि इन दिनों इसीलिए जो है नोटिफिकेशन नहीं आई। अब कब आ सकती है? देखिए, आज जो है 2 जुलाई है, अब इसके बाद जो है आ सकती है किसी भी टाइम। लेकिन हमें यह नहीं बोल सकता कि बीएससी नर्सिंग की आ जाएगी। देखिए, आपको ये भी पता है उन्होंने जो है कल ही एक दिन पहले ही पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो है मेरिट लिस्ट डाला। अब वो उसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट कर सकते हैं जीएनएम की, बट हाँ, मतलब हर एक का मानना यही है और हर एक मतलब करने भी चाहिए वो बीएससी नर्सिंग की ही पहले, क्योंकि सबसे पहले इसी का मेरिट लिस्ट उन्होंने जो है रिलीज़ कर दिया था। सुकास्ट से पहले जो है इसका मेरिट लिस्ट आ चुका था, बट इन्होंने अभी तक जो है कोई भी नोटिफिकेशन नहीं डाली। अब बहुत मतलब ज़्यादा चांसेस है कि बीएससी नर्सिंग की जो है आ जाएगी। बट वन मोर थिंग इज़ कि वहाँ से जो है हमारी इसकी जो है सुकास्ट की काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, शायद इसलिए भी वो शायद नहीं कर रहे हैं काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट, क्योंकि स्टूडेंट्स जिन्होंने जेके बोपी का एंट्रेंस दिया होगा एंड सुकास्ट भी दिया होगा, तो वो स्टूडेंट्स के लिए हेक्टिक हो जाएगा कि हम कहाँ जाएँ, हम पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें या हम ऑनलाइन में पार्टिसिपेट करें। ये तो मतलब कंफर्म भी नहीं है कि ऑनलाइन ही हो जाएगी, बट अगर अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर और उससे पहले भी ऑनलाइन ही होते आ रही है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इन्होंने 8000 स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में बुलाया, तो ये 8000 को कैसे लेंगे ऑफलाइन में? सेकेंड राउंड में फिर ईजिली हो जाता है, क्योंकि फिर ऑनलाइन में बहुत सारे को कॉलेज मिल गया होता है अपना मनपसंद कॉलेज, तो वो नहीं आते हैं फिर सेकेंड राउंड में। उसमें फिर कम ही स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बट फर्स्ट राउंड में जो है ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स ही पार्टिसिपेट करते हैं कि हमें मत गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। फिर जब उन्हें किसी को कम पॉइंट्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है, तो फिर वो कोर्स ये जो है अपनी सीट जो है लीव कर देते, वो कोर्स लीव कर देते हैं। तो ये भी जान लिया। अब चांसेस हैं कि मतलब 3 के बाद आए, या अगर नहीं आई तो फिर आप डायरेक्ट मान के चलिए 6 जुलाई के बाद आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी बीएससी नर्सिंग के लिए। अदरवाइज़ अगर कोई और नोटिफिकेशन आई पोस्ट बेसिक या एमएससी जीएनएम वगैरह की, तो उसके बाद ही फिर जो है बीएससी नर्सिंग की आ जाएगी। लेकिन इनको चाहिए भी कि पहले बीएससी नर्सिंग की जो है काउंसलिंग करनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट जो है अभी बीएससी नर्सिंग पे ही नज़रें थमा के बैठा है, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन हुई हर एक एग्ज़ाम में, नीट में भी, कास्ट में भी। तो स्टूडेंट्स अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, हम करें तो करें क्या? बट बोपी को भी चाहिए कि अब वो जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। अब मैंने आपको यही बोल दिया कि थर्ड तक आ सकती है, 3 जुलाई, मतलब कल तक मत आएगी कोई नोटिफिकेशन। कल के बाद से अगर नहीं आती है तो आप यही मान के चलिए 6 जुलाई के बाद। अगर फिर किसी और की आएगी तो वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। उसके बाद जो है फिर अगर किसी की आती है तो उसके बाद ही फिर बीएससी नर्सिंग की हो जाएगी। बट 80% चांसेस इसकी बीएससी नर्सिंग की ही आ जाएगी। जो ही फिर हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज प्रेफरेंस वगैरह काउंसलिंग का प्रोसीजर, वो मैं भी आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। हर एक स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगा मैं कि अगर किसी को स्टूडेंट को जो है मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना आएगा, तो वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है। उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, और इंस्टा पे भी मुझे वो टेक्स्ट कर सकता है। तो मैं उसकी पूरी की पूरी जो है डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और प्रेफरेंस के बारे में भी बोल दूँगा। उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि आपको
अगर कितने मार्क्स किसी स्टूडेंट को 120 मार्क्स आ रहे हैं, किसी को 50 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, तो उसको कौन सा कॉलेज जो है पहले रख लेना है ताकि उसके जो है फिर सीट मिल जाए। 50 बिलो तो प्राइवेट ही मिल जाएगा, 50 प्लस भी मतलब प्राइवेट ही मिल जाएगा क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो कट ऑफ वीडियोज़ भी मैंने जो है डाल दिए हैं बीएससी नर्सिंग का कॉलेज वाइज एंड कोर्स वाइज एंड हर एक कैटेगरी मैंने उनमें मेंशन किए हैं, और पैरामेडिकल का भी मैंने रिसेंटली डाल दिया है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उससे आपको क्या हो जाएगा, एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमें वेट करना चाहिए काउंसलिंग का या नहीं। अदरवाइज़ अगर आप उसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ में फॉल नहीं कर रहे तो आपको कोई भी चांस नहीं बनता है कि आप वेट कीजिए, क्योंकि फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाएगा। लगभग जो है 1 महीने तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चलेगी, फिर सिलेक्शन लिस्ट कॉलेज ज्वाइनिंग में, फिर दूसरे मंथ से जो आपका सेकेंड राउंड हो जाएगा, फिर उसमें भी 1 मंथ लग जाएगा सिलेक्शन लिस्ट डालने में। तो बहुत ज़्यादा टाइम उसका वेस्ट हो जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट के कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो अभी से जो है या तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले या किसी और कहीं और पे एडमिशन ले ले, अभी टाइम है, वरना फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी स्टूडेंट्स के साथ। तो ये आपने जान लिया काउंसलिंग के रिलेटेड एंड डीलेपन का राज क्या था। शायद ये भी कि बीटेक की अगर जो है इन्होंने ये करी क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स कम ही थे, इन्होंने पहले निपटाने की वही कोशिश की। आई होप कि आप बीएससी नर्सिंग की ही जो है काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाए। एंड दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि स्वास्थ्य की वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकती है। अब स्टूडेंट्स को वेट ही करना पड़ेगा, या 3 जुलाई के बाद आएगी नोटिफिकेशन या 6 जुलाई के बाद डेफिनेटली आ जाएगी बीएससी नर्सिंग की कोई ना कोई जो है काउंसलिंग का शेड्यूल। तो तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब भी नोटिफिकेशन आ जाती है तो वो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, और उसमें मैं मार्क्स वगैरह मेंशन किए होंगे रैंक्स वाइज कि किस मार्क्स से किस रैंक तक जो है कौन सा को मतलब स्टूडेंट एलिजिबल है, तो उसमें सारा कुछ मेंशन किया गया होगा। तो आपको कोई भी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है तो वो मुझे मैसेज कर लेना, या कमेंट सेक्शन में भी वो मुझे पूछ सकता है। मैं हर एक स्टूडेंट्स की कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।